सुबह हुई तो निखिल ने करवट ली और देखा कि अभय वहां नहीं है। वो एकदम से हड़बड़ा कर उठा। उसे लगा शायद पहले की तरह फिर से वो कहीं चला ना गया हो। वो जल्दी से टेंट के बाहर निकला तो देखा अभय नदी किनारे चुपचाप बैठा मछलियों को दाना डाल रहा था। अभय को अपने पीछे खड़े निखिल की पानी में परछाई नजर आई और देखकर कहा, उठ गए तुम? हाँ, उठ गया और शुक्र कर रहा हूं भगवान का। भगवान का शुक्रिया क्यों? अरे मैंने सोचा कहीं तुम फिर से तो नहीं भाग गए बिना मुझसे मिले। क्यों, मैं क्यों भागूंगा? भागकर तो तुम गए थे ना। उसकी ये बात निखिल के सीने में तीर की तरह धंस गई। निखिल कुछ कह पाता इससे पहले ही वेटर आ गया और कहने लगा, साहब नाश्ता लग गया है, आप दोनों आ जाएं और नाश्ता कर लीजिए। दोनों नाश्ता करने बैठ गए। निखिल ने अभय की तरफ देखा और कहने लगा, रात बहुत ज्यादा हो गई थी तुम्हें? हैं? हाँ, ज्यादा हो गई थी। हाँ, मुझे लग ही रहा है, अभी तक सर में दर्द हो रहा है मेरे। रात को मैंने कुछ ज्यादा ही मस्ती तो नहीं मारी? मुझे तो ज्यादा हो जाए मैं तो पागल हो जाता हूं। तुम्हें तो कुछ नहीं कहा ना? नहीं नहीं, मुझे तुमने क्या कहना था, बस आकर सो गए थे आराम से। ओह अच्छा, चलो अच्छा हुआ, नहीं तो मैं तो बहुत तंग करता हूँ ज्यादा हो जाने के बाद। अभय नाश्ता कर रहा था और निखिल उसकी तरफ देखकर सोच रहा था कि क्या इसे रात की कोई बात याद है भी या नहीं। कहीं नशे में सब कुछ बोल गया हो और अब सब कुछ भूल चुका हो। अभय तो नशे में सब कुछ बोलकर भूल ही बैठा था, लेकिन निखिल वो कैसे भूल जाता। अभय की एक एक बात उसके कानों में गूंज रही थी। तभी मैनेजर आया और कहने लगा, चलिए चलिए नाश्ता हो गया, सबको कैंपटी फॉल के लिए निकलना है, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। कैंपटी फॉल पहुंचकर दोनों ने खूब मस्ती की। झरने के ठंडे पानी में खड़े होकर खूब नहाए। 2-3 घंटे बाद जब वापस जाने का समय हुआ तो दोनों वॉशरूम में कपड़े चेंज करने के लिए गए। जब उन दोनों में पहली बार सब कुछ हुआ तब दोनों नशे में थे, मगर इस बार दोनों पूरे होश में एक दूसरे को इस हालत में देख रहे थे। अभय निखिल की तरफ पीठ कर कर अपने कपड़े चेंज कर रहा था और निखिल ने पहली बार अभय का गदराया जिस्म देखा। पानी से तरबतर उसका जिस्म शोले की तरह दहक रहा था। निखिल अपने होश खोने ही लगा और उसके कांपते हाथ अभय की तरफ बढ़ने ही वाले थे कि अचानक अभय मुड़ गया और जब उसने निखिल के चेहरे के भाव देखे तो उसके मन में भी हलचल सी हुई। वो शायद भाप गया था कि निखिल के मन में क्या तूफान उमड़ रहा है। दोनों की नजरें एक दूसरे को देखने लगी और दोनों एक दूसरे में खो से गए। निखिल धीरे धीरे अभय के पास आने लगा और जैसे ही अभय का चेहरा अपने हाथों में लेने ही वाला था कि तभी दूसरे लोग भी आ गए, मगर किसी ने कुछ देखा नहीं। अभय और निखिल जल्दी से कपड़े पहनकर बाहर आकर चुपचाप गाड़ी में बैठ गए और फिर वापस कैंप में आ गए। शाम हो चुकी थी। कैंप के बाहर खूब मस्ती का माहौल था, नाच गाना चल रहा था, मगर निखिल और अभय दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। उन दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी पैदा हो चुकी थी। दोनों ही मन दिन में हुए अपने साथ उस वाक्य के बारे में सोच रहे थे। बस काम की बात करते और फिर चुप हो जाते। तभी बाहर से वेटर आया और उन दोनों को बाहर बोनफायर में आने के लिए कहने लगा। अभय और निखिल दोनों बाहर आकर बैठ गए। वहां मौजूद सभी लोग खूब मस्ती कर रहे थे। तभी उनमें से एक लड़की आई और निखिल के साथ फ्लर्ट करने लगी। पहले तो निखिल थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन जब एक आधा पैग उसके अंदर भी गया तो वो भी उसके साथ मस्ती करने लगा।
अभय यह सब कुछ देखकर मन ही मन बहुत जल भुन रहा था। और हद तो तब हो गई जब निखिल ने लड़की का हाथ चूमा। उस वक्त तो अभय को यूं लगा कि जैसे उस लड़के को जलती हुई आग में ही धकेल आए। अभय गुस्से से उठा और अपने टेंट में वापस आ गया। मगर ये क्या, कुछ देर बाद निखिल के साथ वो लड़की भी टेंट में आ गई। आज निखिल को ज्यादा चढ़ गई थी। निखिल अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और वो लड़की अभय के पास आई और उसके कान में धीरे से कहने लगी, आपको अगर एतराज ना हो तो क्या मैं आज रात आपके दोस्त के साथ बिता सकती हूँ? आप मेरे टेंट में चले जाएं, वो खाली पड़ा है। अभय ने गुस्से से निखिल की तरफ देखा। निखिल तो वैसे ही नशे की हालत में था। जब अभय ने देखा तो निखिल मुस्कुरा दिया। तो अभय को यूं लगा कि जैसे निखिल की इसमें रजामंदी है। फिर क्या था, वो गुस्से से उठा और टेंट से बाहर चला गया और उस लड़की के टेंट में जाकर लेट गया। मगर सारी रात वो बिस्तर पर यूं तड़पता रहा जैसे किसी मछली को पानी से बाहर निकाल कर रख दिया हो। आधी रात गुजर चुकी थी। अभय के मन में कई तरह के ख्याल आ रहे थे जो उसे सोने नहीं दे रहे थे। वो बेचैन बिस्तर पर करवटें लिए जा रहा था। तभी वो लड़की गुस्से में लाल पीली भड़कती हुई अंदर अपने टेंट में आई और अभय को उठाने लगी। ए उठ मेरे बिस्तर से, सुनता नहीं? हाँ क्या हुआ? चल जा, तू भी जा अपने टेंट में। तेरा 200 खस्सी है, किसी काम का नहीं है वो। क्या क्या कह रही हो? क्या हुआ? हाँ तो और क्या, उसके बस की कुछ नहीं है। साला खाम खा मेरी रात खराब कर दी उसने। सारा नशा भी उतर गया मेरा। उसके पास गई तो वो मना करने लगा, कहता मैं ऐसा लड़का नहीं हूं। मैंने पूछा क्या तुम शादीशुदा हो? तो कहने लगा नहीं, मगर मैं किसी से बहुत प्यार करता हूं। तो मैंने कहा प्यार व्यार कुछ नहीं होता। 4 दिन की जवानी है यार, मौज मस्ती करो, ऐश करो। लेकिन वो तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। इतना नशे में था फिर भी अपने आप को हाथ नहीं लगाने दिया। मैं भी लात मार के आ गई उसे। ऐसे नाम मर्द किस काम के। चल तू भी निकल, जा अपने दोस्त के पास, सोने दे मुझे, बहुत नींद आ रही है। वैसे भी सारा नशा उतर गया है मेरा, अब 1-2 पैग लगाकर ही सोऊंगी। अभय उस लड़की की यह बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ। वो जल्दी से अपने टेंट में आया तो देखा कि निखिल सो चुका था। सुबह हुई तो अभय उठा और निखिल को देखा। निखिल अभी भी गहरी नींद में था। वो उठकर नदी किनारे जाकर बैठ गया और मछलियों को दाना डालने लगा। कुछ देर बाद निखिल भी आ गया और वो भी उसके साथ जाकर बैठ गया। दोनों ने एक दूसरे से रात का कोई जिक्र नहीं किया, बस एक दूसरे के पास बैठे बहती नदी को देख रहे थे। यूं तो दोनों ऊपर से खामोश थे, लेकिन जैसे नदी ऊपर से शांत मगर उसके अंदर कई तरह की हलचल हो रही होती है, ठीक वैसे ही उनके मन का हाल था। दोनों एक दूसरे से कई सवाल जवाब करना चाहते थे, लेकिन कौन शुरुआत करे। मन ही मन दोनों घबरा भी रहे थे, कहीं कोई बात गलत ना हो जाए, कहीं कोई ख्याल गलत ना निकले और जिसकी वजह से दोस्ती भी खराब हो जाए। तभी वो रात वाली लड़की पास से होकर गुजरी और निखिल और अभय को एक साथ बैठे देखकर हंसने लगी। निखिल के पास आकर बोली, ओ तो ये बात है। तभी मैं कहूं, मुझे तो आज तक किसी लड़के ने मना नहीं किया, तो तुमने कैसे इनकार कर दिया? पर अब समझ में आ गई है मुझे सारी बात। क्या समझ में आ गई है? क्या बात कर रही हो तुम? चलो जाओ यहां से, तुम जैसे चिचोरी और गिरी हुई लड़कियों के मैं मुंह नहीं लगता। हाँ तुम लड़कियों के मुंह क्यों लगोगे? ये जो है तुम्हारे पास तुम्हारा गे पार्टनर, इसके साथ ही सारे मजे करने हैं तो मुझसे क्यों फ्लर्ट कर रहे थे रात को? पहले ही बोल देते कि तुम दोनों गे हो, खामखा मेरा टाइम वेस्ट किया।
इससे पहले कि निखिल कुछ बोलता, अभय ये बात सुनकर गुस्से में लाल पीला हो गया और उस लड़की से कहने लगा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या बकते चली जा रही हो? बताऊं तुम्हें? बताऊं क्या हम गे लग रहे हैं तुम्हें? नीच लड़की, अपने आप को देख पहले। अरे चल 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 हट गे कहीं का, छी। नहीं मैं गे नहीं हूं, नहीं हूं मैं गे। गुस्से में चीख कर ये कहता हुआ अभय वहां से चला गया। निखिल भी उस लड़की को खूब खरी खोटी सुनाकर अभय के पीछे पीछे आया। अभय अपना सामान पैक कर रहा था और गुस्से में बड़बड़ा रहा था। निखिल ने अभय से पूछा, क्या हुआ अभय, सामान क्यों पैक कर रहे हो तुम? क्योंकि मुझे यहां से वापस जाना है। तुम्हें चलना है तो चलो, वरना रुको, मैं जा रहा हूं। अगर हम दोनों एक साथ रहेंगे तो लोग और ना जाने क्या क्या बातें बनाएंगे और वो मैं नहीं चाहता। ये कहकर अभय कैंप से बाहर आ गया और सड़क किनारे चलने लगा। हार कर निखिल को भी उसके पीछे पीछे आना पड़ा। वो गाड़ी लाया और दोनों गाड़ी में बैठकर वापस दिल्ली आ गए। दोस्तों, आज की ये कहानी बस इतनी ही। अगर कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, हमारे 80% व्यूवर्स जो हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो मेरे उन सब व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स, आपके शेयर्स, आपके कमेंट्स मुझे प्रोत्साहन देते हैं नई कहानी लिखने का। तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो जल्दी ही मिलते हैं इस कहानी के अगले पार्ट में। बाय बाय।